नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और पहले बात कर लेते हैं वीडियो के कंटेंट की। तो इस वीडियो में अपन कंटेंट को शामिल किया है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स को, और निफ्टी और सेंसेक्स आज की क्लोजिंग कैसी हुई है। साथ ही में अपन बात करेंगे Q1 2024 का सीजन है वो चल रहा है, तो इसमें आज आने वाली प्रमुख कंपनियों के Q1 रिजल्ट का बारीकी से एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट वाकई में अच्छे रहे और किन कारणों से अच्छे रहे, और अच्छे रहे तो उनके स्टॉक्स पर क्या एक्शन देखने को मिला है। तो इसी की चर्चा पर ये वीडियो केंद्रित होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। और मित्रों, आज सेंसेक्स ने ऑल टाइम 66,000 का एक बड़ा लेवल है वो आज दिखा दिया है, और आज सेंसेक्स में बड़ा जो लेवल है वो देखने को मिला है। और पहली बार आज सेंसेक्स ने 66,000 के आंकड़े को पार कर लिया है, और आज की जो क्लोजिंग है सेंसेक्स 165 अंकों की तेज़ी के साथ 65,558 पर एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। आज की हाई बात करें तो 66,064 का इंडेक्स ने हाई भी लगाया, और यदि शुरुआती तेजी के बाद आज दोपहर तक इंडेक्स में कंसोलिडेशन वाली स्थिति देखने को मिली। उसके बाद में दोपहर बाद में मार्केट में और गिरावट भी हुई, और गिरावट के बाद में एक फिर हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। तो बाजार बड़ी तेज़ी के बाद कुछ सुस्ताने के मूड में लग रहे हैं, और आने वाला कल का जो डे है उसमें भी मार्केट है वो कल, हालांकि इसमें गिरावट नहीं होगी लेकिन मार्केट सुस्ताते हुए नजर आ सकते हैं। इंडेक्स काफ़ी हाई पर चल रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कल शुक्रवार का डे है, मार्केट का सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा, तो इसलिए आज से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और सिमिलरली कुछ चीज़ों की बात करें तो इसमें सेंसेक्स जो रहा आज की जो तेज़ी थी वो अमेरिका में महंगाई और या कहीं इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा था वो कूल होते हुए नजर आया। महंगाई का आंकड़ा कम देखने को मिला, तो यूएस मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली थी, और उसी के चलते उसी का जो रिफ्लेक्शन था आज इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। और साथ ही निफ्टी ने भी आज 19,400 का एक 19,400 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। और आज की रैली की बात करें तो आईटी सेक्टर पर आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। आईटी सेक्टर है वो बड़ी रिकवरी में देखने को मिले, और सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे वो दौड़ते हुए देखने को मिले हैं। और यदि बात करें इंडेक्स का जो 66,000 का मार्क है वो हासिल किया है आज, और इसमें आईटी जो सेक्टर का है बड़ा रोल देखने को आज मिला है। और मित्रों, अब चर्चा कर लेते हैं Q1 रिजल्ट्स रिपोर्ट की। और आज के सेशन में Q1 रिजल्ट में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं विप्रो। आईटी सेक्टर से तीसरी बड़ी दिग्गज कंपनी है विप्रो, और आज इसके Q1 जो रिजल्ट है वो आज देखने को मिले हैं, तो उनकी चर्चा करें उससे पहले आज स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज हालांकि आईटी सेक्टर है वो पूरा ग्रीन देखने को मिला था। कुछ निफ्टी के स्टॉक्स थे, टीसीएस, इन्फोसिस बात करें तो इनमें बड़ा एक्शन था। हालांकि एचसीएल का जो स्टॉक था वो कमज़ोर नतीजों के चलते टूटते हुए नजर आया, हालांकि टीसीएस और इन्फोसिस में अच्छा है वो तेज़ी देखने को मिली थी। वहीं अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो भी यहाँ कंसोलिडेशन वाला फेस नजर आया। हालांकि शुरुआती दौर में आज स्टॉक्स में कुछ तेज़ी नजर आई, लेकिन उसके बाद में इसमें फिर वही निचले लेवल पर आते हुए देखने को मिला है। और आज के Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो विप्रो के जो Q1 रिजल्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट है वो 12% ईयर टू ईयर बढ़ करके 2,870 करोड़ का और नेट प्रॉफिट कंपनी ने हासिल किया है। और हालांकि इसमें जो ग्रोथ है वो 12% हुई है, लेकिन अपने जो एस्टिमेट थे उसको मिस किया है। एस्टिमेट को रिजल्ट है वो एस्टिमेट को प्राप्त नहीं कर सकें। और यदि विप्रो के Q1 रिजल्ट की बात करें तो इसकी एट्रिशन जो रेट है वो 8 क्वार्टर से लो देखने को मिल रही है, और Q1 जो रिजल्ट है उसमें पीएटी है वो 12% बढ़ करके ईयर टू ईयर 2,870 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यदि रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट कितना एक्सपेक्टेड था और कितना आया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ईपीएस को अगर देखते हैं तो ईपीएस 5.43 एक्सपेक्टेड था, और रिपोर्ट है वो 5.12 हुआ है, यानी इसमें हल्की सी है वो कमी देखने को मिल रही है। जितना एक्सपेक्टेड किया गया था उतना देखने को नहीं मिला था। 5.12 कंपनी ने ईपीएस दिखाया है, और इसमें सरप्राइज कितना हुआ है 5.79 का इसमें सरप्राइज है, यानी इसमें डाउन सरप्राइज है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू 22.96 ट्रिलियन करोड़ का एक्सपेक्टेड था, और आया कितना है 22.83 ट्रिलियन करोड़ है वो रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया है। यहाँ भी एस्टिमेट है वो मिस हुए हैं, और 0.58% या रेवेन्यू है वो डाउन देखने को मिल रहा है, यानी रिजल्ट है वो मार्केट के आशा के अनुरूप देखने को नहीं मिले हैं। यही वजह रही कि आज स्टॉक्स पर कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। और यदि विप्रो के पिछले 4 क्वार्टरों के रिजल्ट की बात करें, यानी वित्त वर्ष 2023 की अगर अपन देखेंगे तो वित्त वर्ष 23 के चारों जो क्वार्टर थे उसमें मात्र दिसंबर 22 का जो क्वार्टर था सिर्फ उसमें ईपीएस
बीट हुआ था 5.99% से। यानी दिसंबर 22 का जो क्वार्टर था वो रिजल्ट के लिहाज से ठीक ठाक था, लेकिन बाकी सभी जो 3 क्वार्टर थे वो सभी डाउन ही देखने को मिले थे। मार्च 23 की बात करें या सितंबर 22, जून 22, तो तीनों जो क्वार्टर थे उसमें एस्टिमेट है वो एस्टिमेट लो ही या डाउन ही देखने को मिले थे। और ये जो इस जून क्वार्टर के रिजल्ट हैं ये भी एस्टिमेट के मुताबिक देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की और अपना आ गए हैं रिजल्ट्स पर। तो जून 23 का क्वार्टर और इसमें मार्च 23 और जून 22। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। सेल्स या रेवेन्यू रहा कंपनी का, तो इसमें प्रेजेंट जो क्वार्टर है जून 23 में 22,831 का रेवेन्यू हासिल हुआ है। पिछले क्वार्टर में 23,190 करोड़ का था और जून 22 में 21,529 का था। तो ईयर टू ईयर बढ़ करके 22,831 करोड़ का हुआ है। 21,500 से बढ़ करके 22,831 हुआ है, यानी ईयर टू ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से आईटी की ये बड़े दिग्गज कंपनियां हैं तो यहाँ इससे ज़्यादा ग्रोथ भी हासिल की जा सकती थी, तो लेकिन मात्र यहाँ ईयर टू ईयर वो 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर क्वार्टरली अगर देखेंगे तो यहाँ क्वार्टरली है वो ग्रोथ है वो डाउन देखने को मिल रही है। जहाँ पिछले क्वार्टर में 23,190 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में मात्र 22,831 करोड़ का है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है रेवेन्यू है वो डाउन ही देखने को मिल रहा है। एबिडिटा की बात करेंगे तो ईयर टू ईयर 9% बढ़ा है और पिछले क्वार्टर की तुलना में हालांकि डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 4,500 करोड़ रुपए का एबिडिटा था, इस क्वार्टर में 4,196 का देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 12% बढ़ा है और इस क्वार्टर में 2,886 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3,094 करोड़ का था, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन हुआ है। हालांकि ईयर टू ईयर है ये 12% बढ़ा है और पिछले जून 22 में 2,559 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया था। ऑल ओवर देखें तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आशान्वित नहीं है, एस्टिमेट से डाउन ही है, लेकिन ईयर टू ईयर पॉजिटिवली ग्रोथ है, लेकिन इससे अच्छी ग्रोथ भी हासिल की जा सकती थी, इसलिए रिजल्ट मार्केट के आशा के अनुरूप नहीं है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ईयर टू ईयर 12% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में ईपीएस है वो डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 5.6 का ईपीएस था, इस क्वार्टर में 5.23 का हासिल हुआ है, तो यहाँ भी एस्टिमेट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो, अगर रिजल्ट के लिहाज से देखें तो रिजल्ट ओके हैं, लेकिन आईटी कंपनियां इससे पहले बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, तो अब उस लिहाज से है वो गाड़ी है फिर पटरी पर आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो कम से कम 2 क्वार्टर और इसमें आईटी सेक्टर में लगने वाले हैं, Q2 और Q3 में जाकर के इनके रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिलेंगे जैसा पहले इनका हुआ करता था। और मित्रों अब बात करेंगे आदित्य बिरला मैने की। आदित्य बिरला के भी आज Q1 के रिजल्ट है वो पोस्ट हो चुके हैं। पहले स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो आज स्टॉक्स करीबन 6% डिक्रीज हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में स्टॉक्स था कंसोलिडेशन के फेज में था, लेकिन रिजल्ट पोस्ट होने के बाद में यहाँ करीबन 6% की गिरावट को मिल रही है। और रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर 27% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में जहाँ रेवेन्यू 65.9 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 78.4 करोड़ का रहा। और ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो जून 22 में 62 करोड़ था और 62 करोड़ से बढ़ करके 78 करोड़ हुआ है। ईयर टू ईयर 27% इसमें रेवेन्यू बढ़ा है। एबिडिटा है ईयर टू ईयर वो 92% बढ़ा है, जहाँ पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 32.5 करोड़ का है। और पिछले वर्ष जून 22 में 17 करोड़ का था, तो ये ईयर टू ईयर 17 से बढ़ करके 32 करीबन ये डबल हुआ है और 92% की यहाँ जंप हुई है। हालांकि क्वार्टरली भी जंप हुई है, 23 से बढ़ करके 32 करोड़ का एबिडिटा देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट है 17% ईयर टू ईयर बढ़ा है। इस क्वार्टर में 9.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ है और पिछले क्वार्टर में 7.37 का था, तो ये क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 16% बढ़ा है और पिछले क्वार्टर में 1.31 का था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 1.67 हुआ है। हालांकि रिजल्ट है ओके हैं, लेकिन रिजल्ट है वो मार्केट को अच्छे नहीं है लगे और रिजल्ट मार्केट है इससे बेहतर रिजल्ट की आशान्वित था। इसी वजह से आज स्टॉक्स करीबन 6% है वो क्रेश करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ भी रिजल्ट है आंकड़ों के लिहाज से ओके हैं, लेकिन इससे अच्छा प्रदर्शन भी किया जा सकता था। मार्केट को इसी वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं लगे और स्टॉक्स है वो क्रेश कर गया। और अब बात करेंगे अवेंटल की। अवेंटल की Q1 रिजल्ट है वो भी देख लेते हैं और यहाँ भी आज रिजल्ट आने के बाद स्टॉक्स करीबन 8.5% डिक्रीज हुआ। यहाँ रिजल्ट पोस्ट होने से पहले कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला और रिजल्ट के बाद में स्टॉक्स है वो 8 से 8.5% डिक्रीज हुआ है। हालांकि आज 900 का हाई भी लगाया इसने। और लास्ट 1 ईयर की बात करें या इस वर्ष की बात करें तो वर्ष 23 में स्टॉक्स का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है और यहाँ 113% का रिटर्न हासिल हुआ है। तो एवेंटल है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वाली एक बेहतर कंपनी है और इसने
पिछले जो टाइम्स के अगर रिजल्ट देखेंगे तो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर के रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिले हैं, एस्टिमेट के मुताबिक नहीं है। और यदि लास्ट 5 ईयर के इसका प्रदर्शन देखेंगे तो पिछले 5 सालों में काफ़ी बेहतर रिटर्न यहाँ मिले हैं और करीबन 1100% का रिटर्न यहाँ मिला है। तो मित्रों 5 सालों में 1100% बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसमें लंबी अवधि में रुकने पर ये ऐसा रिवार्ड है वो हासिल किया जा सकता है। तो लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न इसने दिया है। और यदि इसके Q1 रिजल्ट्स पर अपने चलते हैं उससे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। तो 1324 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है वो स्मॉल कैप वाली है, स्मॉल कैप कंपनी है और इनमें गिरावटें भी बड़ी होती हैं और तेज़ी भी है वो एक सपाक देखने को मिलती है। तो यहाँ Q1 रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, लेकिन मार्केट इससे अच्छे प्रदर्शन की आशा में था लेकिन वो देखने को नहीं मिला और इसी वजह से स्टॉक्स है वो डाउन देखने को मिला। कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो ईयर टू ईयर 155% की ग्रोथ हासिल हुई है। पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया था, इस क्वार्टर में 68 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ और जून 22 में मात्र 27 करोड़ का था। तो अगर ईयर टू ईयर पकड़ेंगे तो ये इसमें 155% की ग्रोथ भी है। एबिलिटा की बात करेंगे 88% हासिल हुआ, नेट प्रॉफिट 73% बढ़ा है, ईयर टू ईयर 73% बढ़ा है और क्वार्टरली है वो डाउन हुआ है। तो कहीं एक वजह ये भी थी, रिजल्ट क्वार्टरली डाउन हुए हैं तो स्टॉक्स है वो क्रैश कर गया। हालांकि ईयर टू ईयर है वो 73% ग्रोथ हुई है। पिछले वर्ष 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 8 करोड़ का रहा, पिछले क्वार्टर में 10.5 करोड़ का था। EPS भी 73% बढ़ा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट आंकड़ों के लिहाज से ओके हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन क्वार्टरली प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिला है। यही वजह रही कि स्टॉक्स है वो क्रैश देखने को मिला। अब बात करेंगे फेडरल बैंक की, और फेडरल बैंक के भी आज Q1 रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन मार्केट ने रिजल्ट को चेयर नहीं किया और यहाँ भी करीबन 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। और जो शेयर था, स्टॉक्स था, करीबन 135 पर इसकी हाई पर इसकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन रिजल्ट के बाद स्टॉक्स टूटता नजर आया और इसमें करीबन 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। यदि इसके Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 42% बढ़ करके 854 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ है। और अगर बात करें तो ये करीबन आज इतना जो रिजल्ट है वो इससे भी बेहतर रिजल्ट की प्रदर्शन का यहाँ एक्सपेक्टेड किया गया था, लेकिन उतने रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं मार्केट को और उसी वजह से यहाँ फॉल्स भी देखने को मिला है। और जो ये एक बैंकिंग कंपनी है तो इसके NPAs भी कुछ सुधरते हुए NPA जो है वो डाउन ही देखने को मिले हैं, तो उस वजह से भी यहाँ स्टॉक्स है वो क्रैश कर गया। तो रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू ईयर टू ईयर 39% बढ़ करके 5,350 करोड़ का रहा है। एबिलिटा है वो 49% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट है वो भी 39% बढ़ा है, EPS है वो 38% बढ़ा है और इस क्वार्टर में 894 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने हासिल किया है। हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है और ईयरली यहाँ बढ़ा है। और NPA के लेवल पर बैंक है वो कोई बड़ा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका और स्टॉक्स है वो गिरावट में देखने को मिला। और अब नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर लिमिटेड की, और इसके भी Q1 रिजल्ट्स आज आ गए हैं। तो स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स करीबन 1.5% की तेज़ी के साथ यहाँ क्लोज हुआ है और काफ़ी वॉलेटिलिटी आज स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और बात करें कि Q1 रिजल्ट्स की तो लॉस कंपनी को देखने को मिला है, रेवेन्यू है वो 57% डाउन हुआ है। रिजल्ट्स देखें तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 5,542 करोड़ का है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 57% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में 515 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ का था और पिछले वर्ष 1200 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये ईयर टू ईयर है वो 57% डाउन हुआ है। हालांकि क्वार्टरली इसमें काफ़ी बढ़ोतरी है। एबिलिटा है वो भी माइनस में 37 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 350 करोड़ का था। तो यहाँ एबिलिटा के लेवल पर कुछ सुधार हुआ है और 89% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो 73% बढ़ा है और पिछले जो क्वार्टर था उसमें 420 करोड़ का लॉसेज था। इस क्वार्टर में कुछ सुधार हुआ है, मात्र 95 करोड़ का लॉसेज यहाँ देखने को मिला है। EPS भी -5 का देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर में -22 का था। तो यहाँ क्वार्टरली लिहाज से है वो कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, लॉसेज कम हुए हैं। ऑल ओवर रिजल्ट है वो ओके ही लग रहे हैं कि कंपनी में अब लॉसेज कम हुए हैं और रिजल्ट है वो क्वार्टरली कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और ईयरली तौर पर देखेंगे तो कुछ रेवेन्यू के अलावा एबिलिटा, नेट प्रॉफिट और EPS इनमें सुधार या ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये थे मित्रों आज जारी होने वाले कुछ Q1 रिजल्ट। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। अगले वीडियो में नए क्वार्टरली रिजल्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।